हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारी पहली न्यूज़ है, मालकांगड़ी इन ओडिशा बिकेम नेम्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग फॉर दिसंबर। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। ये एक इंडेक्स निकालता है जिसमें आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की इंडेक्स क्यों होता है, इसकी रैंकिंग क्यों होती है? ताकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है वो और एस्पिरेशनल बन सके और डेवलप हो सके और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में थोड़ा और सुधार आ सके। इस समय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 131, जिसको इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग ने ये इंडेक्स निकाले हैं। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स 9th इन USGBC। USGBC क्या है? द यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिलीज द 9th एनुअल रैंकिंग, जिसमें इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आया है। इंडिया का रैंक आया है 3rd। इंडिया का रैंक आया 3rd और इसी इंडेक्स में टॉप किसने किया है? चाइना में। ये क्या है, किस मकसद के लिए? फॉर लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन, जिसमें इंडिया 3rd रैंक आया है टोटल 146 प्रोजेक्ट्स में से। नेक्स्ट है अटल टनल। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अटल टनल जिसको जो रोहतांग पास में बनाया गया है अटल टनल, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसने एक रिकॉर्ड बनाया है जो 10,000 फीट के अबव हाईवेज है, उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है कौन सा है? अटल टनल, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है नेशनल डी वॉर्मिंग डे। डी वॉर्मिंग मतलब कीड़े, डी वॉर्मिंग मतलब कीड़ों को मारना। नेशनल डी वॉर्मिंग डे मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी को। इसका एम क्या है? विद एन एम टू इरेडिकेट intestinal worms, also referred to as soil transmitted helminths among children at the age of 1 to 19। 1 से 19 साल के बच्चों में जो STH हो जाता है तो उनको इरेडिकेट, उनको ख़त्म करने के लिए ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस एज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। इसका थीम क्या है? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट है GEM 2021 से लेके 22 तक की रिपोर्ट है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की रिपोर्ट है। इंडिया रैंक्ड 4th इन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। यहाँ पे बहुत आसानी से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और इसी इंडेक्स में टॉप किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने टॉप किया है। नेक्स्ट है 18 इंडियन एयरपोर्ट्स। याद रखना नंबर 18 इंडियन एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग चेन्नई, गोवा, मैंगलुरु एयरपोर्ट वर नेम्ड फॉर द 2021 वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड मतलब यहाँ पे लोगों का फीडबैक जो मिला है इन एयरपोर्ट्स की तरफ से, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कस्टमर्स का। तो इसमें ये पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रैंकिंग निकालता है। इस रैंकिंग में 18 इंडियन एयरपोर्ट्स को ये अवार्ड मिला है। अगर एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्सेट के पेपर में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। टाटा सन्स रीअपॉइंटेड S.N. चंद्रशेखरन एज इट्स चेयरमैन फॉर सेकेंड 5-year टर्म। N. नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं टाटा सन्स के चेयरमैन ऑफिशियली। फिर है वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को। हमको याद है आयुष
जिसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसमें से यूनानी डे मनाया जाता है कब? 11 फरवरी को। फिर हमारा जो आयुर्वेदा डे है वो कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। 2 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेदा डे। नेक्स्ट आता है योगा डे। योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। योगा डे के साथ साथ हम म्यूजिक डे भी मनाते हैं। फिर है सिद्धा डे। सिद्धा डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाया जाता है सिद्धा डे। यूनानी डे हमने पढ़ा है 11 फरवरी को। लास्ट पे आता है होम्योपैथी डे। होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। तो हमारे आयुष मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेदा डे 2 नवंबर को, योगा डे 21 जून को, यूनानी डे 11 फरवरी को, सिद्धा डे 4 जनवरी को, 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। 2022 का मनाया गया है 21 फरवरी को। इस साल का थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस फर्स्ट कलर सोवेनियर ऑन पंचतंत्रा। इन्होंने कॉइन लॉन्च किया है पंचतंत्रा पे। ये पहला कलर सोवेनियर कॉइन है ऑन पंचतंत्रा ऑन द ओकेजन ऑफ 17th फाउंडेशन डे ऑफ SPMCIL। अब SPMCIL क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे कॉइन्स मिंट किए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। फिर है वन ओशन समिट। कहाँ पे हुई? फ्रांस में हुई। वन ओशन समिट हेल्ड इन फ्रांस। अब फ्रांस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। 9 से लेके 11 फरवरी 2022 तक ये अनाउंस की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रांस में विद द कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके फ्रांस ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की बात की जाए वो मनाया जाता है 12 फरवरी को। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाया जाता है 12 से लेके 18 फरवरी को। इसका थीम था वीक के लिए थीम है सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। फिर है माड़ू महोत्सव। माड़ू महोत्सव एक डेजर्ट फेस्टिवल है जो कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है यूरोपियन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है, जिसमें इंडिया का रैंक है 46 और इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया का रैंक है क्या? 46। नेक्स्ट है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया एक FMCG कंपनी है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इंडिया की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है ये। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पता है टाटा सन्स ने, जो टाटा ग्रुप है, उन्होंने एक्वायर कर लिया है एयर इंडिया को। टाटा सन्स के चेयरपर्सन है कौन? N चंद्रशेखरन। अब एयर इंडिया के भी नए MD and CEO बनाए गए हैं। इनका नाम है अल्कर आयसी, टर्की से है। ये टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे, अब ये एयर इंडिया के चेयरमैन बन चुके हैं। फिर है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसका थीम है 2022 के लिए रेडियो एंड ट्रस्ट। यूनेस्को ने ये मार्क किया है इसको एज 3 सब थीम्स बनाए हैं यूनेस्को ने, जिसमें पहला है ट्रस्ट इन रेडियो जर्नलिज्म, प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। दूसरा है ट्रस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, टेक केयर ऑफ योर ऑडियंस।
तीसरा है ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशंस एंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस, ये है वर्ल्ड रेडियो डे के थीम्स। फिर है नेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू, जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला ये भी बोला जाता है सरोजनी नायडू, जिसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम हर साल बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, लेकिन नेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को। फिर है सीबीएसई ने अपॉइंट किया है आईएएस विनीत जोशी को एज इट्स न्यू चेयरपर्सन। सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं विनीत जोशी। नेक्स्ट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है, जिसके एक गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके आरबीआई के गवर्नर है। इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया है 14 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक। फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या कि हमको पता हो कि हमने अपनी मनी की एक्सपेंडिचर कैसे करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सेव करना चाहिए, कैसे उसको जोड़ के रखना है, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है 14 से लेके 18 फरवरी में। इसका थीम है गो डिजिटल एंड गो सिक्योर, गो डिजिटल एंड गो सिक्योर। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी गोवर्धन, एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? मध्य प्रदेश में, इंदौर में। और इसमें क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज रिसोर्स रिकवरी। तो किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर ने। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स 11 से लेके 20 फरवरी तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।